नहीं होता और वो पहले से ही अंडरस्टूड होता है, यानी स्पीकर और लिसनर जो है, जो बात करने वाला है और जो बात सुनने वाला है, वो दोनों के दोनों वक्त को जानते हैं, इसलिए कहने वाला जो है वो वक्त की निशानदही नहीं करता। अब हम नज़र डालते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि हम पास्ट सिंपल टेंस के जुमले किस तरीके से बनाएंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के हम जुमले किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव जुमले देखेंगे, यानी कि मुस्बित जुमले देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो जहन में रखें, अगर आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब्स की नहीं आती हैं तो ये तो चीज़ सीखने की और आपको याद करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारी किताबें ऐसी मौजूद हैं जो कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म तो खैर हर होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उसके अंदर मिल जाती हैं। ऐसी बहुत सारी किताबें जो है मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, तो बराए मेहरबानी एक ऐसी किताब ख़रीद लीजिए और उसमें से जो है वो आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करने की कोशिश कीजिए। और वैसे तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में नहीं होता, लेकिन आई मीन जब आप सेकंड फॉर्म याद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में थर्ड फॉर्म याद करने में भी कोई कबाहत नहीं है। मिसाल पे नजर डालेंगे, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट ट्यूसडे, मैंने जो है क्रिकेट कब खेला, लास्ट ट्यूसडे यानी पिछले मंगल को। शी वेंट टू लंदन लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते जो है कहाँ गई, लंदन गई, वो पिछले हफ्ते लंदन गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने प्ले की जगह, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। इसी तरीके से शी वेंट, वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की, गो वेंट गॉन। सो वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम जो है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जहन में रखें कि इस स्ट्रक्चर पे आप जब अमल करेंगे तो आपका जुमला सही रहेगा। अगर आप अपनी मर्जी से कोई पाकिस्तानी तरीका इस्तेमाल करेंगे या आप खुद से जो आपकी समझ में आ रहा है आपने लगा दिया यहाँ पे, तो फिर वो अंग्रेजी नहीं है, वो आपकी अपनी बनाई भी कुछ अंग्रेजी है। जहन में रखें, जो तरीकाकार आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर इस वक्त, जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे तभी आपका जुमला सही होगा, अदरवाइज आपका जुमला गलत होगा। कम से कम वो अंग्रेजी का जुमला नहीं होगा, वो किसी और चीज का जुमला जरूर हो सकता है। नेगेटिव यानी कि मनफी पे हम नजर डालते हैं। अब सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने इनकारिया जुमले बनाने हैं तो किस तरीके से बनेंगे, इस स्ट्रक्चर पे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया है, वो क्या है, डिड। और उसके साथ साथ आप आगे देखें तो तब्दीली आपको ये नजर आ रही है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। आप जैसा कि जानते हैं नॉट जो है वो नेगेशन यानी कि इनकार की अलामत है, तो नॉट हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के अंदर, इसके बगैर तो जुमला नेगेटिव बन ही नहीं सकता। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर डिड हमने इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिड मैं यहाँ पे बताना पसंद करूँगा, इसके कोई मायने नहीं है, बराए मेहरबानी इसके कोई मायने करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है डू की, लेकिन यहाँ पर हम डू या डिड को जो है एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डिड जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है पास्ट सिंपल टेंस के और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट लास्ट ट्यूसडे, मैंने पिछले मंगल को क्रिकेट नहीं खेला। शी डिड नॉट गो टू लंदन लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते लंदन नहीं गई। अब आप ये देखिए, प्ले और गो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करी है और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब हम कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, डिड। तो ध्यान में रखें, एक अच्छा तरीका ये है कि इसको याद रखने का कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, उसके साथ सेकंड फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब को जब सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है तो किसी भी टेंस के अंदर अगर आप उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सवालिया जुमला बन जाएगा। अब हमें सवाल करना हो किसी से पास्ट सिंपल टेंस के अंदर, तो हम किस तरीके से करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जैसे मैंने बताया था कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये स्ट्रक्चर के अंदर है, इसको ना तो मैं तब्दील कर सकता हूँ, ना तो आप तब्दील कर सकते हैं, ना तो खुद अंग्रेज तब्दील कर सकते हैं, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। खैर, डिड आई प्ले क्रिकेट लास्ट ट्यूसडे, क्या मैंने पिछले मंगल को क्रिकेट खेला। डिड शी गो टू लंदन लास्ट वीक, क्या वो पिछले हफ्ते लंदन गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने डिड से जुमला शुरू किया है, ठीक है। अब हम नजर डालते हैं शॉर्ट रिप्लाईज पर। मिसाल के तौर पे नंबर 1, ए डिड यू अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट, यस आई डिड। बी ए डिड यू एंजॉय द पार्टी, B, no I didn't. Number 2, A, did Mary call you yesterday? B, no she didn't. तो आप ये देख सकते हैं कि yes I did, no I didn't, no she didn't, ये सारे के सारे क्या हैं, ये शॉर्ट रिप्लाईज हैं
और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स सुने हैं और किए हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि शॉर्ट रिप्लाइज हम किस तरह बनाते हैं। हम शॉर्ट रिप्लाइज उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। जो भी टेंस हम सीख रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि हम यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस सीख रहे हैं, तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? डिड। तो हेल्प जो शॉर्ट रिप्लाइज होते हैं, मुख्तसर जवाबात जो होते हैं, वो भी उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से ही बनते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं डिड से जो है हमने बनाया, हमने यहाँ पे डू इस्तेमाल नहीं किया, हमने यहाँ पे इज इस्तेमाल नहीं किया, ना हमने एम इस्तेमाल किया। वजह इसकी क्या है? क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? डिड। तो शॉर्ट रिप्लाइज उसी हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं जो उस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। यही हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस आपने किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने किया, और इसको उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इस लेक्चर को सुनिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बार बार लेक्चर सुनने से जो है इजाफा ही होता है, कोई कमी नहीं होती है। और अब आपने जब ये लेक्चर सुन लिया है, इसको समझा है, अब इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मत समझेंगे जी आपने लेक्चर सुन लिया और अब आप जो है यानी कि बस फरफर अंग्रेज़ी बोलने के लिए तैयार हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। टू सॉल्व एक्सरसाइजेज फॉर दिस यूनिट प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट www.a2zofinglish.com। अब जबकि आपने ये लेक्चर सुन लिया है, बराए मेहरबानी वेबसाइट विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके जो है एक्सरसाइजेज सॉल्व कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये लेक्चर कितना समझ में आया। जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे वेबसाइट पे कि जी आपने इतने सही करें, इतने गलत करें, तो खुद ही आपको पता चलेगा कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में कितना इजाफा हुआ है, हाउ मच यू अंडरस्टूड, आपने कितना इस लेसन को जो है वो समझा है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरीके से तो कभी भी अंग्रेज़ी नहीं सीखी जा सकती। और जहन में रखें कि सख्त मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर काम के लिए, चाहे वो कुछ भी अंग्रेज़ी सीखना हो या कुछ और सीखना हो या किसी भी किस्म की पढ़ाई हो। जहन में रखें कि जो लोग मेहनत करते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं, और जो लोग सुस्ती करेंगे और मेहनत नहीं करने के कायल नहीं हैं तो वो तो अंग्रेज़ी हो, चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो या कोई और काम हो, उसमें कामयाबी हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। और आज के लिए इतना ही। मैं हूँ फैसल समीउल्लाह और इंशाल्लाह फिर अगले यूनिट में मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम।